एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभाष्यं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गृणायां परमेश्वरी। राधे राधे। भाग्य ऋषि संस्थान सुख का सागर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम आपके लिए लाए हैं वीडियो। विशेष रूप से आप देखेंगे कि आपके कार्यों में जो अवरोध आता है और मेन जो कार्य है विवाह का जो कार्य है, विवाह में जो अवरोध आता है, क्यों, क्या कारण है विवाह विलंब से होता है, क्या कारण है विवाह में अड़चनें आती रहती हैं, रिश्ते वाले आते हैं लेकिन विवाह की बात बन नहीं पाती, या विवाह हो जाता है, होने के बाद डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है, डिवोर्स हो जाता है, या फिर आपका जो आपसी संबंध है वो नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी समस्याएं सामने आ जाती हैं, किसी का अफेयर किसी दूसरे के साथ है। तो ऐसी जो समस्याएं हैं, ये हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं वैवाहिक जीवन में, ये क्यों आती हैं, क्या कारण है। कुंडली के माध्यम से अगर हम बात करें तो आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट आप जो आपको अच्छा लगे उसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य रहता है, आप जब भी मेरा प्रोग्राम देखते हैं अपने पास पेन कॉपी लेके रखा बैठा करो। आपको कोई उपाय ऐसा लगे कि इसको हम कर सकते हैं, हमने जो उपाय आपके सुख नुमा के लिए बताए हैं उन्हें आप नोट कर सकते हैं, या कोई ऐसे बातें जो आप नोट करना चाहते हैं उन्हें आप नोट कर सकते हैं और बाद में आप हमसे बात भी कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं इन पर आप आपके घर में कोई समस्या हो तो समाधान के लिए आप हमारे संस्थान में कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। बात आज हम कर रहे हैं वैवाहिक जीवन को लेकर। पहले विवाह क्यों नहीं होता, क्या कारण है। तो देखिए, कुंडली का जो प्रथम भाव होता है जिसको हम लगन बोलते हैं, लगन हमारे शरीर की बनावट को दर्शाता है, शरीर के स्वास्थ्य को दर्शाता है। हमारा बीमार कब होंगे, बीमार होंगे या परेशानी आएगी या और कोई दिक्कत होगी। आज मैं कुंडली के माध्यम से आपको 12 भावों के फल आपको बता रहा हूँ कि 12 भावों में जो 12 भाव हमारे हैं उनमें कौन सा भाव किस फल को आपको देता है। द्वितीय भाव आपकी सेविंग अकाउंट को दर्शाता है। सेविंग कितना है, कितना आप कमाते हो उससे कोई मतलब नहीं, आप बचाते कितना हो उसे द्वितीय भाव दर्शाता है। तृतीय भाव कुंडली का आपके भाई बहन रिश्तेदार सभी को दर्शाता है, परिवारजनों को। चतुर्थ भाव में आपको सुख को दर्शाता है, आपके जीवन में आपके पारिवारिक सुख कैसे रहेंगे, आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य सुख कैसा रहेगा। पंचम भाव आपकी संतान को दर्शाता है कि कितनी संतान आपके जीवन में आएंगी, कितनी आपके संतानों का सुख आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। छठवां घर ननिहाल पक्ष को, माँ को, शत्रुओं को दर्शाता है। सातवां ससुराल पक्ष को और अपनी पत्नी के व्यवहार को या पति के व्यवहार को दर्शाता है। अष्टम भाव जो है अकाल मृत्यु, सबसे विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ, अष्टम भाव चोट लगना, एक्सीडेंट होना, अकाल मृत्यु हो जाना, आयु, कितनी आपकी आयु है, ये 8वां घर दर्शाता है। नवम भाव जो है वो आपके भाग्य को दिखाता है कि भाग्य कैसा है, आपके भाग्य में कितना उज्ज्वलता है, आप भाग्य में कितने ऊपर जाएंगे। आपका भाग्य कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको नीचे ही गिरा के रखेगा, अर्थात कैसा है, अच्छा है या बुरा है, वो आपको नवमा भाग नवम दिखाएगा। 10वां नौकरी को दिखाता है, पिता के संबंधों को दिखाता है। एकादश भाव आपके व्यापार क्षेत्र को और 12 भाव आपके खर्च को दिखा देता है। तो ये कुंडली के 12 भाव हैं और 12 भावों में आज हम बात करेंगे सप्तम भाव की। सप्तम भाव जो मैंने आपको बताया था कि ससुराल पक्ष होता है, ससुराल पक्ष में क्या अनबन चल रही है, आपकी ससुराल वालों से, पत्नी से, पति से कौन सी अनबन है,
आप उसके बारे में आप जानकारी हम आपको देंगे, तो ध्यान दीजिएगा। लाइव प्रोग्राम है, आप हमसे जुड़ सकते हैं और सीधे आपके दिए टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। विवाह में विलंब क्यों होता है, कारण क्या है कि शनि अगर आपके 7वें घर में बैठ जाए, सप्तम भाव में शनि बैठा हो, शत्रु की राशि पर बैठा हो या मारक का स्वामी हो, तो ऐसे जातकों का विवाह ही नहीं होता। कितना भी प्रयास कर लीजिए, मारक का स्वामी हो या शत्रु की राशि पर शनि 7वें घर में बैठा है, तो ऐसे जातक को विवाह में बहुत ज्यादा अड़चन आती है, या तो विवाह ही नहीं होगा। और अगर स्पेशल ग्रह कोई शनि सप्तम भाव में बैठा है लेकिन कारक का स्वामी है, या उच्च का होके बैठा है, या अपने ग्रह में बैठा है, तो उस समय वो आपका विवाह 27 वर्ष की उम्र में कराता है। 27 वर्ष से लेकर के 29 वर्ष के बीच में आपका विवाह हो जाता है। और अगर वही ग्रह शुक्र और मंगल 7वें घर में बैठ जाए, शुक्र और मंगल सप्तम भाव में बैठे हों, तो ऐसे जातकों का प्रेम विवाह होता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी कुंडली अगर आप अपने सामने लेके बैठे हैं, तो अपने ग्रहों को देख लें कि सप्तम भाव में शुक्र और राहु विराजमान हो, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती हो, तो ऐसी अवस्था में जातक प्रेम विवाह करता है। शुक्र मंगल सप्तम भाव में बैठे हों, राहु चतुर्थ भाव में या लगन में बैठे हों, तो ऐसी अवस्था में दो विवाह का योग बनता है, या हम बोल सकते हैं किसी के द्वारा एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है। अगर कुंडली में यही है तो आपका प्रेम विवाह होगा, या तो वहां आपका ब्रेकअप हो जाएगा, आप दूसरे के साथ विवाह कर सकते हैं, या अर्थात जिसके निमित्त आप अपना जीवन उनके साथ बिताना चाहते हैं, उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि कुंडली में दो विवाहों का योग बना हुआ है। वैवाहिक जीवन में जब आप आगे बढ़ते हैं, आपका विवाह हो गया, आप अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, समय बीतता जाता है, तो ज़्यादा नहीं 3 महीने के बाद ही अगर ऐसी सिचुएशन आपकी कुंडली की है, तो आपके घर में ग्रह कलेश बढ़ने लग जाएगा। पति पत्नी में जो प्रेम है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और आपस में एक दूसरे से दृढ़ता पूर्वक आप परेशान होंगे, और एक दूसरे के साथ समन्वय आपका जो रहेगा, जो समझने की शक्ति होती है एक दूसरे को, वो शक्ति आपकी क्षीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आप एक दूसरे को समझ नहीं सकोगे। अगर यही सिचुएशन बनी हुई है तो इन चर्चाओं पर अवश्य आपको जारी रखेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अनीता है। अनीता जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 7/6/1995। 7/6/1995। 8 बजे सुबह का जन्म है। बेटा पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरी शादी को लेकर पूछना है। बताइए क्या प्रॉब्लम है बेटा? 2 साल से रिश्ता देख रहे, शादी नहीं हो रही। 2 साल से रिश्ता देख रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है। नहीं। देखिए बेटा, कुंडली के माध्यम से अगर हम आपसे बात करें, तो आपकी कुंडली में इस समय राहु की महादशा चल रही है बेटा, और सूर्य की अंतर्दशा है। अब राहु की महादशा में अगर सूर्य की अंतर्दशा होती है, तो इस समय आपको थोड़ा सा परेशानियां तो होती हैं। और राहु की जो महादशा है ना बेटा, ये आपकी 18 वर्ष तक होती है। एक राशि पर राहु की महादशा 18 वर्ष चलती है, तो उसमें सूर्य की जो अंतर्दशा है, इसके कारण ये आपकी 2026 में ख़त्म हो रही है बेटा। तो 2026 में आपका वैवाहिक योग बनेंगे। अभी तो विवाह के योग नहीं है, 2026 के फरवरी मास में आपका विवाह हो जाएगा। और कुंडली के माध्यम से कोई ऐसा दोष नहीं दिखाई दे रहा है
कि किसी के कारण आपके में रुकावट है, तो ऐसी कोई रुकावट नहीं है बेटा। सुखद परिवार मिलेगा, छोटा परिवार मिलेगा बेटा। जी जी। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, या तो घर में 3 सदस्य होंगे या 4 सदस्य, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। इतने ही आपके घर में, जिस घर में आप विवाह करके जाएंगे, सुखद परिवार होगा, धन धान्य से संपन्न होगा। लेकिन फरवरी 2026 में आपका विवाह होगा बेटा, और आपके घर से उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर के अंतराल के अंदर ही आपका विवाह हो जाएगा बेटा। जी 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 गुरु जी। जी, राधे राधे। राधे राधे। देखिए, हर व्यक्ति के मन में जब प्रश्न आता है कि हमारी कुछ वस्तुएं हैं या कोई हमारे जीवन की क्रियाएं हैं जो अधूरी रह रही हैं, उनको कैसे पूरा किया जाए। अभी ये कॉलर थी, कुंडली में कोई दोष नहीं है, लेकिन विवाहिक जो समय है 2 साल से, ये परेशानी क्यों? क्योंकि राहु की महादशा चल रही है, और राहु की महादशा 18 वर्ष तक एक राशि पर चलती है। अब 18 वर्ष तो समय गया, लेकिन जब जब उस महादशा में अंतर्दशा किसी शत्रु की आती है तो ही दिक्कत आती है, बाकी का कोई परेशानी नहीं आती। अब इस समय सूर्य की अंतर्दशा है तो परेशानी आएगी, क्योंकि सूर्य और राहु शत्रु हैं। लेकिन फिर भी आपके जीवन में फरवरी में के मास में 7 फरवरी के बाद आपके योग बनेंगे और विवाह हो जाएगा। कुंडली में वैसा कोई दोष नहीं है। तो इसके लिए अब अगर इसी कुंडली में हम बात करें, तो यही राहु अगर इनके लगन में बैठा होता, या चतुर्थ भाव में होता, या सप्तम भाव में होता, या दसम भाव में होता, तो ऐसी अवस्था में 2 विवाहों के योग कुंडली में बन जाते हैं। शादी हो गई, शादी होने के बाद पति पत्नी में अनबन होने लग गई, कलेश बढ़ गया, और कलेश बढ़ गया तो कहाँ तक बात पहुँच गई? कोर्ट केस तक। मुझे तो डिवोर्स चाहिए, साथ में रहना ही नहीं, अलग होना चाहते हैं। चाहे वो पति है या पत्नी है, किसका संबंध किसके साथ खराब है ये नहीं पता, लेकिन फिर भी उनके जीवन में जो गृह कलेश बढ़ रहा है, उसके कारण आजकल कितना समय व्यतीत होता है। और आप देखते हैं कि छोटे छोटे कार्यों में ऐसे लोग, शादी को 3-3 महीने नहीं होते, हमारे पास ऐसी ऐसी कॉल्स आती हैं, 3-3 महीने नहीं होते, इसने में पंडित जी ऐसे ऐसे परेशानी चल रही है, तलाक तक बात पहुंच गई। बताइए कितना बुरा समय आ गया। चर्चा अवश्य जारी रखेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। महाराज जी प्रणाम। जी राधे राधे। नाम बताइए अपना भैया। जी मेरा नाम सचिन कुमार है। सचिन कुमार जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 27/6/1987। 27/6। टाइम बता दीजिए भैया जी। जी महाराज जी। टाइम बता दीजिए। टाइम 6:10 इवनिंग। 6:10। जन्म स्थान? जन्म स्थान बिहार। बिहार में किस जगह से भैया? दरभंगा। बताइए, प्रश्न कीजिए। महाराज जी मैं ये जानना चाह रहा था कि इस साल हमारी विदेश यात्रा होगी कि नहीं होगी। विदेश जाने का मन कर रहा है, विदेश यात्रा लगे हुए हैं हम, विदेश यात्रा में पूछ रहा था। आपका जो प्रश्न है बेटा विदेश यात्रा का है। कुंडली आपकी बहुत पावरफुल है, अच्छी है, कुंडली में ऐसा कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, लेकिन विदेश यात्रा अभी इस समय आपको नहीं करनी चाहिए। विदेश यात्रा आप करेंगे तो 2027 में आपको विदेश यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं बेटा। जी महाराज जी। 2027 में आप विदेश जा सकते हैं। अभी तो इस समय योग ही नहीं है, तो शायद आपका कभी वीज़ा ना लगे, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कभी कुछ हो जाए तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन अभी 2 साल 1.5 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। या तो 26 के लास्ट में, दिसंबर, नवंबर दिसंबर, या आप 27 के फर्स्ट में ही विदेश यात्रा कर सकते हैं। और ये विदेश यात्रा बेटा सुखद होगी। आप नौकरी के लिए जा रहे हैं तो भी आपको लाभप्रद होगी। आप अगर किसी और व्यापार क्षेत्र के लिए जा रहे हैं तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा बेटा। जी। लेकिन जाने से पहले एक उपाय आपको करना होगा। जी महाराज जी बताएं। गाय के लिए, आप गाय के लिए थोड़ा सा गुड़ प्रतिदिन खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। और अपने घर में या तो ब्राह्मणों के द्वारा या हमारे संस्थान में ब्राह्मणों के द्वारा आप गणेश स्तोत्र का पाठ स्टार्ट कर दीजिए और गुरु गीता का पाठ स्टार्ट कर दीजिए।
43 दिन में ये पाठ होगा, 43 दिन लगातार ये पाठ होगा। और जब ये अनुष्ठान संपूर्ण होगा उस दिन घर में हवन होगा, और उस समय आप देखेंगे कि आपके जो रुकावट आ रही होंगी ना, वो सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी भैया। जी। राधे ठीक है राधे। महाराज जी। राधे राधे। देखिए, जब हम कोई उपाय आप लोगों को बताते हैं, किसी निवारणार्थ बताते हैं, उन उपायों को सुन करके या हमसे कॉल पे बात करके आपका समाधान नहीं होगा। उन उपायों को अपनाकर, उन उपायों को किसी अच्छे वैदिक ब्राह्मणों से करा करके, संपन्नतापूर्ण अनुष्ठान पूर्ण करा के, जब आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि जब हम कोई एक काम करने आगे जाते हैं, चाहे वो व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, या विवाह को लेके हो, संतान को लेकर हो, तो उस समय हमारी कई ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं जो अड़चन बन के खड़ी हो जाती हैं। इन उपायों के द्वारा वो अड़चन जो है वो दूर हो जाती है और हमारा जो कार्य है वो सफल हो जाता है। हमारा जो आज का टॉपिक था वो था वैवाहिक जीवन को लेकर, विवाह को लेकर। विवाह में जो परेशानियां आती हैं, क्यों आती हैं, क्या कारण है, मैं उन्हीं पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा था विवाह में विलंब क्यों होता है। वो मैंने आपको बताया कि इसके कारण आपको विलंब होता है। विवाह में जब विलंब हो जाता है तो परेशानी उत्पन्न होती है, माँ बाप को चिंता बढ़ जाती है, बच्चों को भी चिंता होने लग जाती है कि विवाह कब होगा। उसका उपाय भी हम बताएंगे, समाधान भी हम बताएंगे। लेकिन कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी प्रणाम। जी सुखी रहें भैया। नाम बताइए अपना। रतन लाल बात कर रहे हैं हम। रतन लाल जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 19 अक्टूबर 1994। टाइम बता दीजिए भैया। 3 बजे का दोपहर का। 3 बजे दोपहर का। हाँ जी। जन्म स्थान? जैसलमेर राजस्थान। जी बेटा, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी अभी ना 6-7 महीने पहले हमारा डाइवोर्स हो चुका था। जी। तो ये जानना है कि दूसरी शादी का योग है या नहीं है, या कुछ होगा या नहीं होगा जीवन में आगे। देखिए, मैं आपकी कुंडली आपको बता देता हूँ। लगन में शनि है, तृतीय भाव में चंद्र केतु हैं, मंगल छठवें घर में है, 9वें भाव में सूर्य बुध शुक्र गुरु और राहु बैठे हुए हैं बेटा। जी। अभी जब हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था उस समय आपको मैंने बताया था कि 9वां भाव हमारे जीवन को बहुत अच्छी तरह से दिखाता है, जिसमें सूर्य भी राहु भी सभी एक साथ बैठे हैं। तो सूर्य राहु जब 9वें भाव में होते हैं तो पहली बात तो पितृदोष बन जाता है। दूसरी बात, किसी तंत्र क्रिया का घर में साया हो जाता है, इसके कारण ये समस्याएं आती हैं। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया है अपनी पत्नी को लेकर कि आपका डिवोर्स हो चुका है और आपकी दूसरा विवाह होगा कि नहीं, तो बेटा कुंडली में जी स्पष्ट महाराज। 2 विवाहों का योग है। अवश्य विवाह होगा, लेकिन सफल नहीं होगा। जी महाराज। सफलता प्राप्त कराने के लिए आपको पितृदोष, सूर्य ग्रहण दोष और नीच भंग दोष, इन तीनों का निवारण कराना पड़ेगा। तब जाकर के आपकी जो दाम्पत्य सुख की गाड़ी है वो आगे चल पाएगी। जी गुरुजी। क्योंकि ये समस्याएं, जो तलाक जब आपका हुआ था, डिवोर्स जब आपका हुआ था, उस समय आप अगर इस उपाय को करा लेते तो प्रभु की ऐसी कृपा हो जाती, शायद आपका तलाक नहीं होता। जी गुरुजी। तो इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। और आप, हमने जो उपाय आपको बताए वो आप हमारे संस्थान के द्वारा भी करा सकते हैं। और उसके लिए आपको एक वैदिक ब्राह्मणों की ज़रूरत पड़ती है। और मैं इसलिए आपसे कहता हूँ अपने संस्थान के बारे में, क्योंकि हमारे संस्थान में सभी वैदिक ब्राह्मण हैं, अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, अच्छे वैदिक ब्राह्मण हैं, और उन्हीं के द्वारा संतोषजनक वैदिक रीति से उपाय किए जाते हैं जो आपको लाभ देते हैं। जी। ठीक है बेटा? जी महाराज। जी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।
देखो, हम जो आपसे बता रहे थे कि इसी समय की अवस्था जब हमारी बढ़ जाती है और ये समस्या जब हमारे आगे आती है डिवोर्स को लेकर के या तलाक को लेकर के या अनबन को लेकर के, ये क्यों आती है? क्योंकि चतुर्थ भाव का राहु या लगन और सप्तम भाव का राहु केतु आपके जीवन को निरर्थक बना देता है, दो विवाहों का योग देता है। अगर उसका उपाय समय रहते हो जाए, विवाह से पहले हो जाए। विवाह से पहले क्या होगा? मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी जो माता बहन है, उनका जो है वो कुंभ कलश के साथ विवाह हो जाता है। पहले विवाह से पहले पहला विवाह कुंभ कलश के साथ करा दीजिए अगर कुंडली में दोष है तो, और दूसरा विवाह किसी लड़के से जब होगा तो उनका कार्य सफल हो जाएगा। और अगर किसी लड़के की कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है तो उसका विवाह या तो पीपल के पेड़ से होता है, या केले के पेड़ से होता है, या शालिग्राम भगवान के साथ उनका विवाह किया जाता है। इस अवस्था में जब उनके विवाह हो जाते हैं तो उनके बाद अगर वो दूसरा विवाह, अर्थात किसी प्राणी का तो पहला ही विवाह है, लेकिन उस कुंडली का दूसरा विवाह का जो योग है वो सफल हो जाता है और वो डिवोर्स तक बात नहीं पहुंचती, आपका जीवन सुखमय हो जाता है। और जब तक आप पहले विवाह को नहीं करेंगे और दूसरे विवाह की तरफ आप अग्रसर होंगे तो आपको डिवोर्स का आना स्वाभाविक है, आपका डिवोर्स होगा ही होगा। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं जी। राधे राधे। राधे आचार्य जी। जी, नाम बताइए अपना। आचार्य जी, मेरा नाम राधा है। जी राधा जी, डेट ऑफ बर्थ मैं दिल्ली बताएं। से ही बात कर रही हूँ। पर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं काफी दिनों से आपका प्रोग्राम यहाँ पर चैनल में देख रही हूँ। बहुत बहुत मैं धन्यवाद कोशिश बेटा। करती थी कि मेरा कॉल लग जाए प्रोग्राम में, बट लग नहीं पाता था, कॉल बिजी जा रही होती थी। आज बड़ी मुश्किल से मेरी कॉल लग पाई है और आपसे बात हो पा रही है जी जी। क्या प्रश्न है आचार्य, बेटा? मैं ना अपने लिए जानना चाहती हूँ। हाँ, अपना नाम अभी बताइए। जी, मेरा नाम राधा है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 24 जनवरी। 1994 जी बेटा, टाइम बता दीजिए। और जन्म का समय है रात्रि के 11:10। हेलो। जन्म और स्थान बताइए बेटा। जन्म स्थान दिल्ली ही है आचार्य जी। जन्म स्थान दिल्ली। हाँ जी। क्या जानना चाहती हैं? अभी मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी मैं ना जॉब कर रही हूँ जी तो, पर अब मेरे माइंड में आ रहा है कि मुझे ना मतलब जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहिए। पर यह समझ नहीं आ रहा कि मुझे बिजनेस मेरे लिए अच्छा रहेगा या मुझे जॉब में ही बने रहना चाहिए। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि जी मैं बेटा, जॉब बिल्कुल करूं या आपने जो बिजनेस? प्रश्न किया है वो हम अवश्य आपको बताएंगे। देखिए, आपकी कुंडली का पहले आंकलन करा देते हैं आपको कि द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं, तृतीय भाव में राहु, पंचम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, और छठवें घर में शनि, नवम घर में केतु, और 10वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं बेटा। तो देखिए, चंद्रमा जो होता है वो श्वेत, अर्थात आपको विशेष रूप से बिजनेस की तरफ ले जाता है, जो आपके 10वें भाव में बैठा है। तो ये आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए ये आप देख लीजिएगा। आप इसमें 3 प्रकार के बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आप दूध का बिजनेस आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए डेयरी खोलना है या और कोई ऐसी सफ़ेद वस्तु का आप बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा, आप जो आपके ब्यूटिंग होती है, जैसे ब्यूटी पार्लर है, मेकअप वाले हैं, उनका आप बिजनेस कर सकते हैं चंद्रमा के द्वारा, क्योंकि चंद्रमा हमारा चांद के समान जो चीज़ चमकती है ऐसी चीज़ों का। या आप स्वर्ण आभूषण, चांदी के आभूषण, सुनार का जो काम है वो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। ये तीनों बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप तीनों बिजनेसों में से कोई भी बिजनेस कर सकते हैं बेटा। इनमें कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आपकी कुंडली में नहीं आएगी। सुन पा रहे हो? लगता है हमारा जी कॉल कट चुका है। और मैं आपसे यही कह रहा हूं बेटा कि इन तीनों बिजनेसों में से आप कोई भी एक बिजनेस करेंगे आपको निश्चित सफलता मिलेगी। लेकिन आप कपड़े का व्यापार, जूते का व्यापार भूल करके ना करें, क्योंकि ये आपको लाभ नहीं देने वाले हैं। और आप और कोई ऐसी बिजनेस के बारे में भी ना सोचें। ये 3 व्यापार हैं, इनको आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा।
अब हम जो बात कर रहे थे डिवोर्स को लेकर कि डिवोर्स क्यों होता है वो हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं जो घर में पति पत्नी एक छत के नीचे भी प्रेम से नहीं रहते, उनमें ऐसा कौन सा कारण होता है जिससे कि उनके जीवन में दिक्कत आ जाती है, या किसी पत्नी के साथ या किसी पति के साथ कोई एक्स्ट्रा अफेयर आ जाता है, दूसरे किसी व्यक्ति का उनके घर में बदलाव आ जाता है। जैसे या तो कोई पत्नी किसी और व्यक्ति को चाहने लग जाए, या पति किसी दूसरे लेडीज को चाहने लग जाए, तो उस घर में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वो ग्रह कौन से होते हैं? देखिए, उन ग्रहों के कारण मैं आपको बता दूं कि मंगल विशेष रूप से इस चीज़ को देखता है हमारे स्वास्थ्य के निमित्त, और जब अफेयर एक्स्ट्रा हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारे घर में कलह उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी कलह के लिए हम कौन सा उपाय करें? ये जो एक्स्ट्रा अफेयर हैं हमारे जीवन में आते क्यों हैं? ये आते हैं शुक्र और मंगल को लेकर। शुक्र और मंगल के कारण ये एक्स्ट्रा अफेयर हमारे जीवन में आते हैं, और शुक्र मंगल को आप उस समय दबा दीजिए। दबाने का मतलब क्या होता है कि शुक्र मंगल का दान कीजिएगा। 3 प्रकार से हम ग्रहों की पूजा करते हैं। एक, हम पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, मंत्र जप, हवन आदि के द्वारा ग्रहों को पूजा करने के बाद उठाया जाता है, अर्थात वो ग्रह मजबूत हो जाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। एक दूसरा है जो मारक ग्रह हैं, उनका हमें दान करना होता है। कभी भी कारक ग्रह का दान नहीं करना होता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि दान करते समय भी हमें सोचना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मैं तो दान पुण्य बहुत करता हूं लेकिन घर में बरकत ही नहीं आती, घर में परेशानियां बनी हुई हैं, लड़ाई झगड़े बने हुए हैं, दान भी बहुत करता हूं, पुण्य भी बहुत करता हूं। आप क्या दान करते हैं? वो दान आपकी कुंडली में कहीं मारक का स्वामी है या कारक का? अगर कारक के स्वामी का आप दान कर रहे हैं तो आपके घर में कभी खुशी नहीं आएगी। अगर आप मारक के स्वामी का दान करेंगे तो आपके घर में खुशी आएगी। तो आपको जो दान करना है वो मारक के स्वामी का दान करना है। मारक का जो स्वामी है, मारक ग्रह का जो स्वामी है, उनका दान हमें करना है। तो 2 नंबर जो हम पूजा की आपको बता रहे थे, तो मारक के स्वामी का दान करने के बाद आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तीसरा, हमारे ग्रहों की जो ग्रह गोचर दशा होती है, जिस ग्रह की महादशा जिस समय चल रही हो, जैसे आज आप हमसे बात कर रहे हैं या आप अपनी कुंडली दिखा रहे हैं, तो उस समय किस ग्रह की महादशा है और किस ग्रह की अंतर्दशा, और उसको विशेष रूप से देख करके महादशा और अंतर्दशा और प्रत्यांतर दशा को देख करके तीनों ग्रहों को कुंडली में ये देखें, उच्च का है, नीच का है, मारक का है, कारक का है, उस हिसाब से उसका विधान से उपाय कराने के बाद भी आपका जीवन सफल हो सकता है। अब जो हमारे जीवन में एक दूसरे का जो मन मुटाव आया है, एक दूसरे के साथ एक्स्ट्रा अफेयर आया है, जिसके कारण हम एक दूसरे से बातें नहीं करते, मन में विश्वास नहीं होता है, वो कारण हमारे गुरु और बुध कराते हैं। गुरु के कारण हमारी जो माता बहन है, उनका प्रबल अगर गुरु होगा तो उन्हें बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पति प्राप्त होगा, और गुरु कमजोर होगा तो उन्हें उनका पति उनके जैसा वो चाहते हैं, जैसा उनका मन है, ऐसा उनको पति नहीं मिलेगा, क्योंकि पति को दिलाने वाला गुरु है। और गुरु जब तक आपका अच्छा नहीं होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा, उच्च का नहीं होगा, मित्र नहीं होगा या कारक का स्वामी नहीं होगा, तो आपको आपके मन में जो आपके मुताबिक आपको पति नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो हमारे भाई हैं, उनका शुक्र अगर उज्जवल है, अच्छा है, तो उनको उनके मन से भी अच्छी पत्नी प्राप्त होगी। लेकिन अगर वो नीच का है, शत्रु की राशि पर है, तो उनको उनकी पत्नी उनके मन के अनुसार नहीं मिलेगी, और जब नहीं मिलेगी तो मन में मनमुटाव आएगा। तो इन्हीं के कारण हम लोगों को सोचना चाहिए कि अपने जीवन को हमें बनाना है तो कुंडली का सहारा अवश्य लें, कुंडली का आंकलन कराएं, अच्छे ज्योतिषाचार्यों से कराएं, और उसके कारण जो कोई त्रुटि हो उसका उपाय करा करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।